हमारे देश में, हिंदुस्तान में अगर लिटरेसी है, पढ़ा लिखापन है, तो ये व्यक्ति कितनी भी कोशिश कर ले अपनी पूरी लाइफ देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। मैंने आज कहा, सुनिए, ट्रंप ने आज कहा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया। मतलब इस व्यक्ति के बात करने का आप तरीका देखिए, अपने से इतने ज्यादा सीनियर नेता को ये किस तरह से एड्रेस करता है, और नेता ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री के लिए किस तरह की लैंग्वेज यूज करता है। तुम्हारे चाचा का फूफा के लड़के नहीं है वे, इस देश के प्रधानमंत्री है, ना जी ना सर ना कुछ। और सिर्फ यही ऐसा कांग्रेस का नेता है जो इस तरह से एड्रेस करता है इतने सीनियर लीडर को, देश के प्रधानमंत्री को। और इतने सारे लीडर्स हैं पूरी कांग्रेस में, मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर, कोई भी इस तरह से देश के प्रधानमंत्री को एड्रेस नहीं कर सकता। और ये इस तरह से अगर देश के प्रधानमंत्री को एड्रेस करेंगे तो इनके फॉलोअर्स, जो भी इनके फॉलोअर्स होंगे, वो क्या इज्जत देंगे देश के प्रधानमंत्री को। 12th फेल मूवी में विक्रांत मैसी का जब इंटरव्यू हो रहा होता है तो एक बात बोलते हैं कि देश की जनता अगर पढ़ लिख गई तो इन नेताओं के लिए तो बहुत समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि वो अगर पढ़ेगी नहीं तभी इनके बहकावे में जात पात और धर्म के नाम पर वोट देगी। और ये हकीकत है और सच्चाई है कि कोई भी व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा होगा तो इस तरह की बातों से वो बहकावे में बिल्कुल नहीं आएगा, इन्हें वोट नहीं देगा। ये जो वोट चोरी नाम का लॉलीपॉप थमा दिया है पब्लिक के हाथ में, ये सिर्फ उनको बेवकूफ बनाने का, उन्हें बरगलाने का एक तरीका है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इस व्यक्ति ने एक बार भी इलेक्शन कमीशन के कहने के बाद भी इन्होंने ओथ के अंदर एफिडेविट क्यों नहीं दिया, इन्होंने कोर्ट क्यों नहीं गए कि वोट चोरी हुई है। सिर्फ ये पब्लिक रैली में ही क्यों बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये प्रूव नहीं कर सकते कि ऐसा कुछ है। इनके पास जो डेटा था, जिसने वो डेटा दिया था, वो खुद पीछे हट गए उस डेटा से, तो इनके पास तो लॉजिकल कुछ है ही नहीं। ये सिर्फ पब्लिक का बेवकूफ बनाना जानते हैं। और ये कहना कि सरेंडर कर दिया, नरेंद्र सरेंडर सरेंडर तो तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर ने किया था 1947 में, जब खुद वो कश्मीर में जब युद्ध हो रहा था भारत पाकिस्तान के बीच में, जब खुद यूएन चले गए थे, उसको कहते हैं सरेंडर करना। चाइना को अक्सई चीन दे देना, उसको कहते हैं सरेंडर करना। तुम्हारे परिवार के लोगों ने सरेंडर किया है और तुम उल्टा उस प्रधानमंत्री पे वो ये इल्जाम लगा रहे हो जिन्होंने एक नहीं 3-3 बार सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट ऑपरेशन और ऑपरेशन सिंदूर की अगुवाई की है। तुम्हारे टाइम पे 26/11 अटैक हुआ था, क्या कर लिया तुमने उसके बाद में? यही 26/11 अटैक जब हुआ था 2008 में, तब उस टाइम के एयर चीफ मार्शल ने 2017 में ये कहा था कि हम सब लोग तैयार थे, हमारी तीनों सेनाएं तैयार थी युद्ध करने के लिए, पाकिस्तान पर रिटेलिएट करने के लिए, सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन के लिए। लेकिन यूपीए सरकार का विल ही नहीं था कि वो अटैक कर सके, हमें उन्होंने परमिशन नहीं दी अटैक करने की। और ये ऑफिशियल है, कोई बकवास नहीं है, मैं लिंक डाल दूंगा नीचे, खोल कर पढ़ना और देख लेना, ऑफिशियल बयान है उनका। खुद पर तुम्हारी सरकार तो कुछ कर नहीं पाई, और जिन्होंने किया है उसके लिए तुम झूठ और भ्रम फैला रहे हो पब्लिक के बीच में। एंड आई वुड लाइक टू अर्ज सुप्रीम कोर्ट टू टेक सो मोर कॉग्निजेंस ऑफ सच illogical speeches made by these leaders.